जी हाँ, शुरुआत करते हैं बजट प्रिंट के नतीजे से, जहाँ पर कंपनी के नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। आय में करीब-करीब 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मुनाफ़े की बात करें तो मुनाफ़ा जो है 30% बढ़ा है और मुनाफ़ा 30% बढ़कर करीब-करीब 240 करोड़ पहुँच गया है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट्स के नतीजों की बात करें तो राइट्स के नतीजे भी अनुमान से बेहतर आए हैं। आय में थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मुनाफ़ा बढ़ा है, साथ ही साथ एबिडा भी बढ़ा है। एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में करीब-करीब 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। टीसीएस पर एक खबर है, जहां पर कंपनी ने मंगोलिया के खान बैंक के साथ करार किया है और ये जो करार है वो बैंक ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ ग्राहकों को अच्छी सर्विस देने के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला पे नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1620 रुपये का। लेकिन बात करें सिप्ला के जो नतीजे आए थे वो कमज़ोर रहे थे, साथ ही साथ मैनेजमेंट ने जो मार्जिन को लेकर गाइडेंस दिया था वो भी कमज़ोर था, जिसके चलते शेयर में 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अंत में बात कर लेते हैं कि कल हमें किन किन नतीजों पर नज़र रखना है। कल निफ्टी में किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी कंपनियों की तरफ देखें तो पीवी फिनटेक, एनसीसी और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो 3 बजे के ये सारी खबरें थी, अपडेट्स थे, जिनके वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया हमारे जानने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। सब खबरों वाले शेयर्स हैं और नतीजों का एक्शन है जो कि इस वक्त स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारी पैनल पर हमारी फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं, सोनम श्रीवास्तव। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। सोनम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में आज हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। येट अनदर सेशन जबकि बाजार में कमजोरी हावी होती हुई। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी, हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन अब भी कायम है। आपकी राय, फंडामेंटल नजरिया आज के बाजार पर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, इस टाइम पे अर्निंग्स के नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं। आई थिंक स्ट्रांग आ रहे हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर से। आई थिंक ये काफी एनकरेजिंग मूव है। और आई थिंक आज के दिन में हमने फिर से इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस और इन पैक्स में काफी स्ट्रेंथ देखी है, जो एक काफी नोटेबल है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमारा आउटलुक यहाँ से फंडामेंटली पॉजिटिव ही बना हुआ है। और जो थोड़ी वीकनेस है मार्केट में, मेरे ख्याल से वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक शॉर्ट टर्म मूव है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से मूवमेंट पॉजिटिव ही लग रहा है। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का भी मानना है कि बाजार में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जारी रहेगा और अंडरटोन एब्सोल्युटली बुलिश जरूर नजर आ रहा है। इवेंट स्पेसिफिक और ट्रिगर स्पेसिफिक मार्केट में रिएक्शन जरूर देखने को मिल रहा है और रैशनल अप्रोच है। बाजार अगर एक दिन काफ़ी बढ़िया चल गया तो उसके बाद एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ देने की भी कोशिश कर रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर ऐसे ज़रूर सोच सकते हैं। MCX के चार्ट से एक बार देखेंगे और अजीत मिश्रा से MCX पर राय जानते हैं। अजीत, हाई, गुड आफ्टरनून। MCX में ऑलमोस्ट 4% के गेंस। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है फोकस रेडार पर हैं और इसी के चलते इनफैक्ट आज सुबह से हम देख रहे थे काफ़ी सारे स्टॉक्स, एंजल वन हो चाहे BSE लिमिटेड, वो तो एक अलग ही कैटेगरी, अलग ही पेडिग्री का स्टॉक बन चुका है। लेकिन आज के सत्र में MCX की इस तेज़ी को कैसे देखा जाए? बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ 6174 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप मानसी, सो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि हाल फिलहाल में तो नो डाउट BSE ने एक अलग ट्रेजेक्टरी दिखाई, अपने रिकॉर्ड हाइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काउंटर्स और ये MCX कमोडिटी एक्सचेंज चला, तो इन सभी में बेसिकली एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। बेसिकली जैसे कि मार्केट की गिरावट में उतना मेजर गिरावट देखने को मिली और जब रिकवरी आई तो ये अमंग दी फर्स्ट थे जो कि इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है रिकवरी में। MCX में भी अपने मेजर एवरेजेस सारे ही उनको रिक्लेम कर लिया। बीच में एक मार्जिनल डिप जरूर आया था, बट उसमें अपने 100 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए काफी स्ट्रांगली इसने रिबाउंड किया और अब एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो इनफैक्ट यहाँ पे 4% की तेजी के बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर अप मूव का। तो लॉन्ग पोजीशंस आप अभी भी बना सकते हैं। 5900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल टारगेट करीब 6600 6700 तक के लिए
MCX को बाय किया जा सकता है। ठीक है, MCX में 4% की तेजी है, बढ़िया मूव है। और हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं वहां पर लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। CDSL हो, NGL1 हो, MCX हो, BSE हो, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखे हैं। निफ्टी की तेजी थोड़ी सी और बड़ी है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट हुई थोड़ी कम हुई है। गिरावट जो 300 अंकों की थी जब हमने शो की शुरुआत की थी, वो गिरावट रह गई है करीब 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी की जो तेजी है वो है 85 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वजह यह है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज बढ़िया मूव हम देख रहे हैं 1% से ऊपर की। अजीत, ये बताइए कि इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है क्या? अब तो ये लग रहा है कि नहीं, बाजार रिकवर करने के मूड में दिख रहा है अच्छे से। बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पे जैसे कि कल का सेशन भी था कि एक बहुत स्ट्रांग तेजी देखने को मिली थी मंडे को और उसके बाद एक डिप। आज के दिन एक लैकलस्टर सेशन जो कल के ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही है। तो मुझे लगता है 24,500 जब तक ये होल्ड हो रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 850 तक के टारगेट्स के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 1:1.5, बल्कि उससे हायर ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज दिख रही होगी कि कैबिनेट से जेवर जो कि नोएडा में है, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, HCL और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बड़ी कुछ गंभीर मुद्दे निकल के आ सकते हैं।